नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बुध ज्योतिष का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है और अगर बुध गड़बड़ हो जाए तो जीवन में अजीब तरह की समस्याएं परेशान करने लगती हैं। आज आपको बताएंगे कि केवल लक्षणों से आप कैसे जान सकते हैं कि आपका बुध आपके लिए शुभ है या अशुभ है। देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि आप लक्षणों से कैसे जान सकते हैं कि बुध आपके लिए शुभ है या आपको जीवन में अशुभ फल दे रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि बुध का महत्व क्या है और इसकी विशेषता क्या है। देखिए, ग्रहों में सबसे सुकुमार और सबसे सुंदर ग्रह बुध माना जाता है। इसको युवराज ग्रह भी कहते हैं। बुध का क्षेत्र पृथ्वी तत्व है और ये कन्या राशि और मिथुन राशि का स्वामी है। बुध बुद्धि को, एकाग्रता को, वाणी, त्वचा, सौंदर्य और सुगंध को कंट्रोल करता है, इनका कारक होता है। बुध से बुद्धि की प्रखरता आती है, शार्पनेस आती है और गणित के मामलों में, आर्थिक मामलों में सफलता मिलती है। जिनका बुध अच्छा होता है, आम तौर पर उनका कैलकुलेशन अच्छा होता है। कॉमर्स के मामलों में, अकाउंटिंग के मामलों में बड़े अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। अब किन लक्षणों से ये जान सकते हैं कि बुध कुंडली में कमजोर है या बुध के अशुभ फल जीवन में मिल रहे हैं। अगर बुध कुंडली में शुभ फल नहीं दे रहा है तो व्यक्ति को त्वचा की समस्या होती है, जल्दी चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं और व्यक्ति अपनी उम्र से ज्यादा दिखाई देने लगता है। ऐसे लोग तुरंत सर्दी, जुकाम और एलर्जी की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग तुरंत काम नहीं करता, चीजों को समझने में काफी समय लगता है और देर से चीजें समझ में आती हैं। जिनका बुध कमजोर होता है, ऐसे लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, बार बार चीजें भूलने लगते हैं और धन को लेकर जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग दूसरों को धोखा देते हैं, छल और फरेब करते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं होता है। अब ये कैसे जानेंगे कि बुध हमें शुभ फल दे रहा है, हमारी कुंडली में मजबूत है, हमारी कुंडली में अच्छा है। अगर बुध आपको शुभ फल देगा तो व्यक्ति हमेशा युवा दिखाई देगा, हमेशा यंग दिखाई देगा, उसका चेहरा चमकदार होगा। ऐसे लोग बड़े हाजिर जवाब होते हैं, तुरंत जवाब देते हैं और सटीक तरीके से बोलते हैं। जिनको बुध शुभ फल देता है, ऐसे लोग चीजों को तुरंत समझते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। ऐसे लोगों को खुशबू का बड़ा शौक होता है, सुगंध प्रिय होते हैं, दुर्गंध से दूर रहते हैं। आम तौर पर जिनका बुध बेहतर होता है, शुभ फल देता है, ऐसे लोग धन के क्षेत्र में या समझाने, सलाह देने वाले क्षेत्र में रहते हैं।
और ज्यादातर जिनका बुध अधिक शुभ फल देता है, ऐसे लोग भगवान राम, श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका बुध कमजोर है और आपको जीवन में अशुभ फल दे रहा है, तो उसे कैसे मजबूत करें? दुर्गंध से दूर रहिए, सुगंध नियमित रूप से लगाइए, नियमित रूप से इत्र का या परफ्यूम का प्रयोग करिए, हरे रंग का प्रयोग भी जीवन में ज्यादा करिए। सुगंध आप खूब लगाइए, लेकिन सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स के प्रयोग से बचिए। खान पान में हरी सब्जियों का खूब प्रयोग करिए। एक कांसे का छल्ला, ब्रास का छल्ला सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करिए। नियमित रूप से भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की उपासना करिए, खास तौर से संध्या काल में। आप चाहें तो बुध के मंत्र का भी सुबह शाम 108 बार जप कर सकते हैं। बुध का मंत्र होगा ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करने से भी लाभ होगा। देखिए, बुध अगर कमजोर होता है तो कान, नाक, गले की समस्या भी होती है। जो लोग बोल नहीं पाते या जो लोग लड़खड़ा कर बोलते हैं, हकला कर बोलते हैं, या जो लोग सुन नहीं पाते, उनकी कुंडली में अक्सर बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। जिनको त्वचा की नियमित समस्या लगी रहती है, त्वचा में हमेशा खारिश बनी रहती है, त्वचा हमेशा ड्राई बनी रहती है, ऐसे लोगों का बुध भी अच्छा नहीं होता। जो लोग कई कई दिन नहाते नहीं हैं, जिनके शरीर से बदबू आती है या जिनका शरीर अजीब तरह से महकता है, ऐसे लोगों का बुध निश्चित रूप से गड़बड़ होता है। और बुध के गड़बड़ होने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप बहुत अच्छी तरह बोल नहीं सकते, बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अपनी बात को बहुत अच्छी तरह रख नहीं सकते। तो उपाय तो हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन 3 उपाय ऐसे हैं जिनको अगर नियमित रूप से किया जाए तो बुध की गड़बड़ी ठीक हो जाती है। एक तो ये कि साफ सफाई से रहिए, रोज नहाइए और नहाने के बाद डिओड्रेंट या खुशबू या इत्र, परफ्यूम लगाइए ताकि आपके अंदर से अच्छी खुशबू आती रहे। दूसरा, आप कोई ना कोई मंत्र, चाहे भगवान का नाम है, चाहे गायत्री मंत्र है, नाम जप है, ये निरंतर करते रहिए। जब आपके मुख से निरंतर भगवान का नाम निकलता रहेगा तो उससे भी बुध को शक्ति अवश्य मिलेगी। और तीसरी बात, बुध को बेहतर करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप हरे रंग का रुमाल अपने साथ में रखे रहिए। अगर कुंडली के हिसाब से पन्ना पहना जा सकता है तो एक पन्ना बनवा कर भी आप पहन सकते हैं चांदी में, सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। ये भी आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर आपके लिए पन्ना सूटेबल नहीं है लेकिन बुध को मजबूत करना है तो एक हरे रंग का रुमाल आप अपने साथ रखिए। और जब आप भोजन करते हैं, जब आप काम करते हैं, अगर अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करके करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो